ओके ट्रेडर्स, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के ऊपर। ये वीडियो जो होने वाली है ये स्पेसिफिकली ऑप्शन सेलर्स के लिए होने वाली है। ऑप्शन बायर्स इस वीडियो को अवॉइड करेंगे और वो लोग जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं लगभग ऑलमोस्ट 6.5 मंथ से या फिर 8 मंथ्स ऑलरेडी उनको हो चुका है, वो इस वीडियो को अवॉइड करेंगे। उनको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। जो ऑप्शन सेलिंग अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग में जिनको कुछ थोड़ा बहुत सा डाउट है वो इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे सेलेक्ट करना चाहिए स्ट्राइक प्राइस को, उन सारी चीजों को एक बार डिस्कशन करते हैं। तो ट्रेडर्स, पहले हम लोग इसको बाइफरकेट करते हैं दो चीजों के अंदर। जो ऑप्शन सेलिंग होती है वो बेसिकली डिवाइडेड होती है दो तरीके के नेचर्स पे। जो पहला इसका होता है नेचर वो होता है रिस्क एपेटाइट। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, और जो उसका दूसरा नेचर होता है वो होता है कि ऑप्शन सेलर है उसको एक्चुअली चाहिए क्या, उसका मेन टारगेट क्या, मतलब कि टारगेट बेस। अब टारगेट भी अगर हम बात करें तो टारगेट दो तरीके के हो सकते हैं। या तो उसका टारगेट होना चाहिए प्रीमियम डीके के लिए, कि वो जो प्रीमियम है, प्रीमियम इरोजन को वो एंजॉय करना चाहता है, प्रीमियम डीके को एंजॉय करना चाहता है और उससे पैसा बनाना चाहता है। दूसरा हो सकता है कि गेन प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो इन द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं, और क्योंकि ऑप्शन को शॉर्ट किया है तो उसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है ऑप्शन बाइंग के रिगार्ड्स में। तो एक ये पर्सपेक्टिव निकल करके आता है। अब चलिए फटाफट से पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि रिस्क एपेटाइट जिन लोग का होता है कि ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा कम रिस्क एपेटाइट रख करके और फिक्स एसएल रख के ऑप्शन को सेल करना है, वो लोग ऑप्शन सेलिंग में कैसे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना चाहेंगे। ओके ट्रेडर्स, तो हम लोग फर्स्ट टाइप के अगर रिस्क एपेटाइट वाले स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बात करें तो रिस्क एपेटाइट में हमारे पास कुछ चीजें निकल करके आती हैं। पहला ये कि आपका एसएल पर डे का लिमिट क्या है। लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं ट्रेडर्स, एक कोई ट्रेडर है XYZ पर्सन, उसका जो पर डे का एसएल का लिमिट है वो होता है 60 पॉइंट्स का, वो ट्रेड करता है एक लॉट के अंदर। तो इसके हिसाब से उसका जो पर डे का रिस्क निकल के आएगा वो आएगा 1200 रुपीज। इसका मतलब ये हो गया कि वो 1200 अफोर्ड कर सकता है पर डे, और इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग 1:2 की बात करें तो उसको हिसाब से मिलना चाहिए उसको 2400 रुपीज अगर वो अपना टारगेट बुक करेगा। तो एक ही हमारा केस हो गया। दूसरा केस हो गया हमारा 40 पॉइंट का एसएल है पर लॉट किसी ट्रेडर ABC का। इसके हिसाब से उसका जो रिस्क एपेटाइट हो गया वो होगा 1000 का। ठीक है, तो उसको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए, और अगर वो टारगेट अपना बुक करता है तो 1:2 के हिसाब से इसका टारगेट निकल करके आएगा 2000 रुपीज। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स के अंदर डायरेक्टली। तो अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी बैंक के 5 मिनट चार्ट के अंदर। यहाँ पे आपको मैंने 3 चार्ट लगा करके रखे हैं। ठीक है, जो पहला हमारा चार्ट है राइट साइड में आपको दिख रहा होगा निफ्टी बैंक का इंडेक्स का चार्ट है। लेफ्ट साइड में जो अपर वाला चार्ट है वो हो गया है 40,900 की कॉल का। ठीक है, और जो इसके नीचे का है वो 40,000 की 500 कॉल का है। ध्यान देने वाली बात ये है ट्रेडर्स, अगर हम लोग इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस को कंपेयर करें तो 40,900 वाली का जो कॉल है उसको हम लोग बोलेंगे डीप आउट ऑफ द मनी का कॉल, डीप OTM का कॉल होगा ये। ठीक है, और जो 40,500 का वो स्लाइटली थोड़ा सा OTM उसको हम लोग करेंगे। जिन लोगों को आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी की कॉन्सेप्ट नहीं पता वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो में अलग बताऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडर्स, पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि आपने बोला आज मैं मार्केट को 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के नीचे शॉर्ट करने वाला था। उस हिसाब में अगर हम स्पॉट की बात करें, यहां कहीं पे 5 मिनट की क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, मार्केट यहां कहीं पे खुला था, आपने बोला कि इतना डिजायर्ड एसएल होना चाहिए और इसके नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, 1:2 बुक करूंगा। परफेक्ट, ठीक है, एक्सेप्टेड। आपने क्या बोला कि भाई मेरा रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक थोड़ा सा कम आउट ऑफ द मनी वाली कॉल को लूंगा और उसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर हम लोग बात करें तो इसके नीचे आप लोग कहीं पे शॉर्ट करोगे, एसएल इसी के जहां पे ओपन हुआ था वहां पे लगा हुआ, बराबर। ठीक है, अब इस केस में ट्रेडर्स आप यहाँ पे देखो एसएल अभी कितनी बन करके आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये एसएल ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स की एसएल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। एक्सेप्टेड, ठीक है। दूसरा, एक ऐसा ट्रेडर जो कहता है कि भाई मेरा रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा कम है, वो क्या करेगा बंदा, वो कहेगा कि भाई मैं थोड़ा सा आउट ऑफ दी मनी की कॉल को शॉर्ट करूंगा और मैं सेलेक्ट करूंगा 40,900 की कॉल को। उस केस में क्या होगा ट्रेडर्स, यहाँ पे क्लोजिंग है मार्केट की, आप देख रहे हो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की जो क्लोजिंग है वहां पे उसने शॉर्ट किया और जहां पे ओपनिंग थी वहीं कहीं पे उसने एसएल अपना लगाया। तो इस केस में हमारा एसएल क्या निकल के आया, 37 to 40 पॉइंट्स को आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। 40 पॉइंट्स हम लोग मान करके चलते हैं।
तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली दिख गया होगा ट्रेडर्स कि स्ट्राइक प्राइस के थोड़े से वेरिएशन से ऑलमोस्ट 300-400 आउट ऑफ द मनी का अगर हम लोग स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो उसमें हमारी एसएल जो होती है वो छोटी हो जाती है। इस वाले केस में हमारी एसएल निकल के आती है 40 पॉइंट्स की, और इस पर्टिकुलर केस में हमारी जो एसएल निकल के आई है वो आई है 80 पॉइंट्स की। तो क्या यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया कि अगर मुझे 40 पॉइंट की एसएल है तो मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का कॉल शॉर्ट करना पड़ेगा, और अगर मेरे साथ 60 पॉइंट 80 पॉइंट का तो थोड़ा सा अगर मैं पास का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करूंगा तो वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्या यहाँ पे दोनों को रिस्क टू रिवॉर्ड सेटिस्फाई हुआ है? करके देख लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट किया था, इसका जो टारगेट की अगर हम लोग बात करें 1:2 का हम लोग लगाएंगे, इतना ही यहाँ पे एसएल रखा गया था। तो क्या यहाँ पे 1:2 आया है? बिल्कुल आया ट्रेडर्स, आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है 1:2 का यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, बराबर, ठीक है। सेम चीज अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या एक ऐसा बंदा जिसने 80 पॉइंट का रिस्क लिया था उसको 1:2 मिला है, ठीक है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ कहीं पे उसने बंदे ने शॉर्ट किया होगा, ऐसा लगाया बस 80 पॉइंट्स का उसने, और उसको 1:2 यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ये देखिए ट्रेडर्स, क्या मिला है? बिल्कुल मिला है। क्या दोनों को मिला है? बिल्कुल मिला है। लेकिन ट्रेडर्स यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि जिस बंदे ने थोड़ी सी कम रिस्क ली है उसको टारगेट भी छोटा मिला है? अगर यहाँ पे हम बात करें तो उसको बस उस बंदे को ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का टारगेट मिला है, और जिस बंदे ने थोड़ी सी बड़ी रिस्क ली हुई है उस बंदे को प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स का उस बंदे ने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। इसका कंक्लूजन एक बार हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं। जितनी छोटी आपकी रिस्क साइज होगी या रिस्क एपेटाइट होगी, उतना आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। इस चीज को समझ में आया तो कमेंट्स में मुझे बताएंगे, नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप लोग पीछे जाकर के देखेंगे, एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे। चलिए अभी फटाफट से हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं कि नेचर ऑफ सेलर का जो मैंने बताया था आप लोग को कि प्रीमियम, डीके और गेन प्रॉफिट्स दो हिसाब से होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। ओके ट्रेडर्स, तो जो हम लोग का दूसरा टाइप का होता है वो होता है नेचर ऑफ सेलर। सेलर का नेचर क्या है, वो सेलर क्या चाहता है, उसका टारगेट क्या है, ठीक है। तो नेचर ऑफ सेलर में हमने दो चीजें डिस्कशन की थी। पहली चीज आपकी आ जाती है प्रीमियम डीके। ऐसे लोग जो प्रीमियम को इरोड होना देखना चाहते हैं और प्रीमियम डीके का एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसे लोग। दूसरे पार्ट है जो प्रॉफिट्स को गेन करना चाहते हैं। जो लोग प्रॉफिट्स को गेन करना चाहते हैं ट्रेडर्स, वो लोग शॉर्ट करते हैं एट द मनी का या फिर आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन वो लोग शॉर्ट करते हैं। क्यों शॉर्ट करते हैं उसको हम लोग एक बार चार्ट्स में समझेंगे। प्रीमियम डीके जनरली जो होता है वो होता है वेडनेसडे से थर्सडे के आसपास, और यहाँ पे प्रीमियम जो होते हैं उनका कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रीमियम डीके को समझने के लिए, उसको एक बार जा करके देखिए और समझिए कि प्रीमियम डीके कैसे होता है, ऑप्शंस का कैलकुलेशन कैसे होता है एट एक्सपायरी। जो लोग प्रीमियम, तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली चार्ट्स की तरफ। ओके सो अभी हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट्स के अंदर। यहाँ पे अगेन मैंने दो स्ट्राइक प्राइसेस लिए हुए हैं, एक है 40,000 का कॉल और दूसरा है 41,000 का कॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या बन जाती है ट्रेडर्स, लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं एक ऐसा ट्रेडर है जो प्रीमियम डीके को एंजॉय करना चाहता है। वो क्या कहेगा कि भाई आज तो मार्केट खुला था 41,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं 41,000 की कॉल को राइट कर देता हूं, और अगर थर्सडे तक मार्केट रह जाता है 41,000 के नीचे, तो अगर मैंने लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं 300 के आसपास कहीं पे शॉर्ट किया, तो ये पूरे का पूरे 300 पॉइंट्स जीरो हो जाएंगे और मुझे पूरे के 300 पॉइंट्स अपने घर लेकर के आने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगेन एक ऐसा ट्रेडर है जो कहता है कि मुझे प्रीमियम डीके को नहीं एंजॉय करना है, मुझे बड़े टारगेट्स को बुक करना है। वो कहता है कि मेरा बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए, बड़े पॉइंट्स को मुझे कैप्चर करना है। वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा कहेगा कि मैं थोड़ा सा, अगले से ट्रेडर्स यहाँ पे एक अच्छी चीज देखने के लिए क्या बन जाती है, अगर मैं आपको आउट ऑफ द मनी और इन द मनी का कॉन्सेप्ट समझाऊं तो अगर मार्केट खुला 40,400 के आसपास, तो 40,000 का जो कॉल होगा वो थोड़ा सा इन द मनी का कॉल होगा। ये कॉन्सेप्ट जिन लोग को ऑलरेडी पता है वो मुझे लाइक्स करके बताएंगे, लाइक्स आपके रुकने नहीं चाहिए ट्रेडर्स। एक ऐसा बंदा जो कि बड़े टारगेट्स को बुक करना चाहता है, लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं उसने अपना जो ट्रेड इनिशिएट किया है 700 पॉइंट्स का अप्रॉक्सीमेटली किया है, और उसका जो स्टॉप लॉस है वो 100 पॉइंट्स का है, दैट इज 800। उसने यहाँ पे क्या किया ट्रेडर्स, उसने बोला कि मुझे चाहिए बड़े टारगेट्स, और बड़े टारगेट्स को बुक करने की वजह से ही मैं इन द मनी के कॉल्स को शॉर्ट कर रहा हूँ, और उसकी वजह से जो उसको टारगेट्स मिले होंगे आज की डेट्स में वो मोर देन 400 पॉइंट्स भी मिले होंगे। पॉसिबिलिटी है जो होल्ड कर लेते हैं, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने अच्छा खासा मूव किया, 400 पॉइंट्स तक भी उसको टारगेट मिला होगा, ठीक है।
तो ये हो गया दो टाइप के लोग, एक जो डीके को एंजॉय करते हैं वो इन द मनी को नहीं शॉर्ट करते हैं, वो आउट ऑफ द मनी को शॉर्ट करते हैं, और एक जो बड़े टारगेट्स को बुक करना चाहते हैं वो इन द मनी वाले को शॉर्ट करते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब फटाफट से हम लोग चलते हैं कंक्लूजन की तरफ, और मैं आप लोग को एक छोटी सी गाइड बताऊंगा कि आपको किस दिन कौन से प्रीमियम को शॉर्ट करना चाहिए। ओके ट्रेडर्स, आई होप आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो समझ में आया होगा। आपका जो नेचर ऑफ ट्रेडिंग है उसको आप रिलेट कर पा रहे होंगे। जिन लोगों को इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनके लिए जल्दी से मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूं, वो लोग परेशान ना हो। दूसरी बात ट्रेडर्स, जो हम लोग समराइज करने वाले थे उस पर हम लोग फोकस करते हैं एक बार। जनरली क्या होना चाहिए ट्रेडर्स, फ्राइडे को अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो वो होना चाहिए 500 से लेकर के 600 वाला कोई भी स्ट्राइक प्राइस। लेट्स अज्यूम कर लेते हैं अगर आप मंडे को ट्रेड कर रहे हो ट्रेडर्स, तो आपका जो जनरली स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 400 to 500 का कोई भी ऐसा स्ट्राइक प्राइस जिसका जो प्रीमियम चल रहा हो 400 to 500 के बीच का हो। अगर आप ट्यूसडे को ट्रेड कर रहे हैं तो सेम चीज आपकी होनी चाहिए 300 to 400 की, और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं लेट्स अज्यूम कर लेते हैं वेडनेसडे को, तो सेम चीज आपकी निकल करके आ जाती है 200 से लेकर के 300 तक की। इसमें आपको इजीली 100 पॉइंट्स, ये सारी जितने भी मैं स्ट्राइक प्राइसेस बता रहा हूँ ये सारे आपको इजीली 100 पॉइंट्स दे देंगे किसी भी पर्टिकुलर डे, अगर आपका जो मार्केट है आपके डायरेक्शन में चल जाता है। तो अज्यूम कर लेते हैं ट्रेडर्स आप ट्रेड कर रहे हैं थर्सडे, डेट इज एक्सपायरी के दिन पे, तो थर्सडे को आपका जो स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन होना चाहिए, अगर आप एट द मनी को शॉर्ट कर रहे हो तो 100 से 200 का जो स्ट्राइक प्राइस होता है मोर देन सफिशिएंट होता है, क्योंकि उस दिन ऑप्शंस को डीके होना होता है तो उसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी वजह से ये ऑप्शन जीरो हो जाते हैं और आपको इजीली 100 पॉइंट्स दे देंगे। इन सारी चीज़ों को एक बार ध्यान में रख करके आप लोग ट्रेड करेंगे। आज के लिए इतना ही ट्रेडर्स, आई होप इन सारी साइकोलॉजिकल वीडियो से आप लोग को हेल्प मिल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।